मैं और मोहसिन इजाज आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहसिन भाई, इंडिया पाकिस्तान मैच, इसके ऊपर बस कमेंट करें, इसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए। क्या टीम होनी चाहिए? बैलेंस टीम है या जो पिछले मैच में हुआ पाकिस्तान के साथ वही होगा? क्या क्या होने जा रहा है? मैच तो बहुत बड़ा है। देखिए अब्बास भाई, मैं आपको ना एक बड़ा सिंपल सा सिनेरियो बता रहा हूँ, और अगर आप मुझे कहेंगे ना, मैं आपको लिख कर ना उसकी तस्वीर बना के भेज दूंगा। आप इसके अलावा पाकिस्तान नहीं जीत सकता। एक ही तरीका है, जस्ट वन, एक तरीका। पाकिस्तान सिर्फ एक सूरत में जीतेगा, अगर साइम अयूब ने स्कोर किया तो। अगर साइम अयूब ने स्कोर किया तो पाकिस्तान जीतेगा। अगर साइम अयूब स्कोर नहीं करता, सुन लें, हारिस स्कोर कर दे, फखर जमान स्कोर कर दे, आगा सलमान स्कोर कर दे, खुशदिल स्कोर कर दे, कोई भी स्कोर कर दे, पाकिस्तान फहीम अशरफ कर दे, पाकिस्तान नहीं जीतेगा। नीचे से शाहीन अफरीदी स्कोर कर दे, पाकिस्तान नहीं जीतेगा। नीचे वाला स्कोर छोटी टीमों के अगेंस्ट चल जाता है, यूएई, ओमान, हांगकांग, अफगानिस्तान के खिलाफ भी चल जाएगा। जहां पे फुल टेस्ट नेशन अच्छी क्रिकेट खेलने वाली टीमें आएंगी, जैसे श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या फिर अगर बड़ी टीमों की बात करें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पे नीचे से आने वाला स्कोर आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। देखिए एक सिनेरियो है, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर पाकिस्तान जीता तो एक ही सिनेरियो होगा, अगर साइम अयूब ने स्कोर किया तो। आपके किसी और बैट्समैन में, हाँ उसने इस पूरी टूर्नामेंट में अभी तक अंडा 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 दिया हुआ है, इतने अंडे दे चुका है कि करीब अंडों का कारोबार अगर शुरू करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन इसके साथ ये भी एक बड़ी हकीकत और रियलिटी है कि अगर पाकिस्तान जीतेगा तो उसकी एक ही सूरत है कि साइम अयूब का स्कोर आएगा। तो अगर साइम अयूब का स्कोर आ गया तो आप समझ जाइएगा कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, या पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। बाकी आप स्कोर कर दें, मैं स्कोर कर दूं, आगा सलमान स्कोर कर दे, फखर जमान स्कोर कर दे, आप कभी भी नहीं जीत सकेंगे। बाकी आपने कहा कि टीम क्या खिलाएं, देखें आपकी बड़ी सिंपल सी टीम, वही टीम है। आप साइम अयूब को खिलाएं, आप उसके साथ जो है वो जिस मर्जी को खिला ओपन करा दें, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं है। चाहे आप साबराना फरहान को खिलाएं, हारिस को खिलाएं, फखर जमान को खिलाएं, जिस मर्जी को खिलाएं, आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी को खिला लें। हाँ, इस प्लेइंग 11 में आप ये करें कि सुफियान और अबरार दोनों को खिलाएं। आप शाहीन अफरीदी को भी खिलाएं, और शाहीन अफरीदी के साथ फहीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ को खिलाएं। जितनी बैटिंग फहीम अशरफ करता है, उतनी की बैटिंग जो है वो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ भी कर लेते हैं, बल्कि उनसे ज्यादा एक्सप्रेसिव, एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग कर लेते हैं, जरा इजीली बाउंड्री क्लियर करते हैं। आई गेस ये सिंपल फार्मूला बस आप याद रखें, साइम अयूब का लेकिन स्कोर लेकिन करना। लेकिन मोहसिन भाई, साइम अयूब तो टच के अंदर नजर ही दो नहीं आ रहा। फास्ट बॉलर लाजमी कराएं। जी, साइम अयूब तो टच के अंदर नजर ही नहीं आ रहा। जो एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान को थी, जिस तरह हमने नहीं साइम है, अयूब उस को अंडे हीरो किए इस बनाया हुआ सीरीज था। में, जब से इंजरी से वापस आए उसके स्कोर हुआ ही नहीं है। उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया में, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस को मारा, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीकन को मारा। लेकिन जब से वो इंजरी से वापस आया ना, उसकी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंजरी होगी, हमें बड़ा कॉस्ट भी किया उसने। लेकिन उसके बाद जब वो वापस आया, देखिए जब से साइम अयूब नहीं है, आप कोई बड़ी मैच, कोई बड़ी सीरीज नहीं जीते। आपका फखर जमान, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप स्कोर करें, मैं स्कोर करूं, सलमान आगा स्कोर करे, फखर जमान स्कोर करे, आप नहीं जीतेंगे। आप जीतेंगे एक ही सूरत में, या साइम अयूब रन करे, या अगर 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 उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन हसन का, नवाज का स्कोर भी आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो उस तरह से नहीं होगा। हाँ, साइम का स्कोर आया, लिख लो, तुम जीत जाओ। कितना सिंपल, प्रेशर होगा एक बड़ा पाकिस्तान पर? सिंपल। मैंने आपको इतना सिंपल करके बता दिया ना, आपने कहा पाकिस्तान क्या कर सकता है। भाईजान पाकिस्तान साय में यूं, क्योंकि बाकी आपके ना साहब फरहान इंटरनेशनल मटेरियल है, ना जो वो आरिस इंटरनेशनल मटेरियल है, ना फहीम इंटरनेशनल मटेरियल है, ना फुलदिल शाह इंटरनेशनल। आपका आगा सलमान भी अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो ट्रेडिशनल किस्म का बैट्समैन है, वो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट वाला बैट्समैन नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान जीता जब भी बड़ा मैच, बड़ी सीरीज, उसी दिन जीतेगा जिस दिन साइम अयूब स्कोर करेगा, वैसे नहीं कितना जीत। प्रेशर प्रेशर कितना होगा जी पाकिस्तान के ऊपर? क्योंकि एक मैच हम हारे हैं, हम तो वैसे प्रेशर के अंदर खेल भी देखिए नहीं सकते। खाली मैच आप हारे होते ना तो उसका तो चले उतना प्रेशर ना होता। जो कंट्रोवर्सी हुई है ना उसके बाद, उसका दोनों टीमों पर प्रेशर होगा। उसका प्रेशर हम पाकिस्तान पर भी होगा, उसका प्रेशर इंडिया पर भी होगा। दोनों टीमें अंडर प्रेशर खेल रही होंगी और उस एपिसोड की वजह से। हाँ, किसी को ज्यादा प्रेशर, देखिए प्रेशर सब पे होता है। कोई प्रेशर को अच्छा हैंडल कर लेता है, कोई नर्व्स को कंट्रोल में रखता है,
कोई नहीं कर पाता। और फिर देखे ना, अगर नर्व्स कंट्रोल में रखने के लिए स्किल्स भी चाहिए, टैलेंट भी चाहिए, इंटेंट भी चाहिए। तो ये भी नहीं है कि खाली स्किल्स आपके पास हो ही ना, क्रिकेट बल्ला पकड़ना ही ना आता हो तो किसी को ये नर्व से बढ़िया तगड़ियां नहीं। तो ये हर चीज का ना एक कलेक्टिव मिक्सचर है। तो सारी चीजें होती हैं, तो प्रेशर दोनों टीमों पर बहुत ज्यादा होगा। और ये जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी, सूर्या कुमार यादव के पोस्ट मैच के जो रिमार्क्स थे, या उसके बाद वो रेफरी वाला जो इशू हुआ, इसकी वजह से दोनों टीमों पर इजाफी प्रेशर होगा। बाबर आजम की वापसी की बड़ी बातें हो रही हैं जी कि टीम नहीं चल रही। बाबर आजम के वही पुराने जो ट्रॉलर हैं, बाबर आजम के हक के अंदर जो करते हैं हमेशा से एक कंपेन, एक नैरेटिव बिल्डअप करते हैं, वो कहते हैं जी बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट जीरो है। अब मसला यहाँ पर अब्बास में ये भी है ना, बाबर आजम के बगैर नहीं है ना, बाबर आजम अकेला नहीं है। बाबर आजम के साथ फिर रिजवान भी है, बाबर आजम के साथ फिर इमामुल हक भी है। तो या तो बाबर आजम की खाली जात की बात हो ना, तो मैं आगा सलमान की जगह बाबर आजम ज्यादा रिलायबल है। बाबर आजम को आप खिलाए वन डाउन पे पक्का वन डाउन, ओपन ना कराए, वन डाउन पे पक्का खिलाए। लेकिन उस सूरत में फिर आगा सलमान की जगह नहीं बनेगी टीम में, रिजवान की जगह नहीं बनती। उसने काफी पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद उनकी सर्विसेज जो है वो किसी और कैपेसिटी में ले लें। ये T20 में उनकी सर्विसेज की आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी टीम को जरूरत है। अब आपने फैसला कर लिया मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने का, तो भाईजान फिर मॉडर्न डे क्रिकेट खेले ना, फिर मॉडर्न डे क्रिकेट खेले। फिर मॉडर्न डे क्रिकेट एक दिन में तो नहीं शुरू हो जाएगी। मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए आज आप उस रास्ते पे चलेंगे तो साल 1.5 साल लगेगा। जैसे इंग्लैंड को लगा या जैसे बाकी टीमों को लगा, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा। आपने एक रास्ता चुनना है, पहले फैसला करना है कि हमने इस रास्ते पे जाना है। उसके बाद आप उस रास्ते पे चलेंगे, उस रास्ते पे अच्छा खासा चलेंगे, तो फिर आपको मंजिल मिलेगी। तो बाबर आजम की जगह आप देखें, बाबर आजम का केस स्ट्रांग है, मैं ये समझता हूँ वो इसलिए कि आपने मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पर अब आपसे 150 भी नहीं हो रहा। तो बाबर आजम के हवाले से ये तो कंफर्म है कि वो बड़ा स्कोर तो नहीं कर सकता, लेकिन 150 वो गारंटी के साथ हर मैच में कर सकता है। मतलब टीम बाबर का अकेला नहीं, वो खेलेगा, खड़ा रहेगा, टीम इर्द गिर्द घूमेगी तो वही 150-55 हर मैच में आएगा। लेकिन अगेन अब मॉडर्न डे क्रिकेट की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा फिर उनके, आपको पता है कि सिर्फ क्रिकेटिंग मसाइल नहीं है, ऑफ द फील्ड इश्यूज भी हैं, टीम की सियासत, कप्तानी की चीना झपटी, ग्रुपिंग, दोस्ती यारी, बहुत सारे इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि बाबर की जगह बनती है, लेकिन उससे पहले बाबर की काउंसलिंग करें। बाबर को समझाया जाए कि यार एक तो आप इन चीजों से बाहर निकले, आप बड़े अच्छे प्लेयर थे जब आप आए थे, लेकिन देखिए इन चीजों ने आपका नुकसान किया है, आप क्या थे क्या बन गए, और अल्टीमेटली आपका नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। तो उन पाकिस्तान क्रिकेट का भी नुकसान हुआ। तो आप प्लीज, एक तो ये जो आप साथी दोस्तों के साथ आने की बात करते हैं, मेहरबानी करें कि ये ना करें, आप अकेले आए, टीम को सर्व करें, आप बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, उसकी जगह बन सकती है। लेकिन अगेन काउंसलिंग पूरी करें उसकी, और काउंसलिंग के साथ साथ अब्बास भाई, उसको ये दोस्ती यारी नहीं, आप खुद आए और खेलें। और बिल्कुल उन्हें कप्तान ना बनाए। कप्तान ने आपको, आगा सलमान की भी क्योंकि टीम में जगह नहीं बनती, कप्तान किसी और को देके ग्रूम करे, किसी यंगस्टर को बना दें, और किसी ऐसे यंगस्टर को बनाए जो ओवरनाइट खुद को सुपरस्टार समझना ना शुरू करे। बॉलिंग कंपैरिजन कर लें जरा इंडिया और पाकिस्तान का। स्पिन बड़ा इंडिया का बड़ा जबरदस्त है, बुमराह, बाकी बॉलर के देखिए अंदर थोड़ा सा स्पिन बॉलिंग की कंपैरिजन कर वजह लें। से ना बात भी इंडिया को एडवांटेज है। हाँ, कुलदीप यादव बहुत एक्सपीरियंस है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बहुत एक्सपीरियंस है। आपके पास भी है लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन सुफियान, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है। कुलदीप यादव ने बड़ी मार खाई है। उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उसने टेस्ट क्रिकेट खेली, उसने वनडे क्रिकेट खेली, उसने लीगें, उसने बहुत ज्यादा वो ना, आप एक्सपीरियंस ऐसे तो नहीं आता ना कि बैठ के बातें करते रहे और टीवी देखने से एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आता है खेलने से मैदान में। तो उसके पास एक्सपीरियंस है। फिर आप देखें कि इंडिया के पास जो है वो जो दूसरा स्पिनर है वरुण, वरुण भी जब आया था तो उसको, आपको याद है 21 वर्ल्ड T20 में विकेट गया, जब पाकिस्तान ने भी 10 विकेटों से हराया, उसका अच्छा इवेंट नहीं गया। लेकिन उसके बाद उससे भी मार पड़ी, मार के बाद अब वो भी बड़ा एक्सपीरियंस्ड है। तो एक्सपीरियंस हमारा ना अबरार एक्सपीरियंस्ड है और ना सुफियान एक्सपीरियंस्ड है। हाँ मे भी आज से 1.5-2 साल के बाद हम कह रहे हो, अगर ये खेलते रहे दोनों, तो शायद ये भी अच्छे स्पिनर हो, लेकिन टैलेंटेड हैं, दोनों कर सकते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम में ये फर्क है, जिसकी वजह से इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, कि उन्हें ड्रॉप होने का
डर नहीं है। हमारे किसी भी एक प्लेयर की आप मुझे नाम बता देंगे, कहें कि जी ये पक्का है टीम में, साइम अयूब कोई जगह नहीं, साहबजादा फरहान कोई जगह नहीं बन रही टीम में, आगा सलमान डिजर्व ही नहीं करता, आरएस टीम में ही नहीं बनता, खुशदिल शाह टीम में नहीं बनता, हसन नवाज कोई परफॉर्मेंस नहीं, फहीम अशरफ वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से टीम में खेल रहा है, शाहीन शाह अफरीदी कोई परफॉर्मेंस नहीं, हारिस रऊफ मार खाने की मशीन, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम दो स्पिनर्स है। वो दोनों को नहीं पता कि अगला अगला मैच खेलेंगे, तो जब 11 के 11 को पता है कि हमारी टीम में पता ही नहीं हम आज के बाद पाकिस्तान के लिए खेलेंगे भी कि नहीं, तो ये भी एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर देता है। तो ये तो अब चीजें आप कहें कि ओवरनाइट ठीक हो जाए, कल से पहले ठीक हो जाए, ये ऐसे ठीक नहीं हो सकती। कोचेस का पता कोई नहीं होता, आज कौन कोच है अगले दिन कोच बदल जाएगा। सिलेक्शन कमेटी की सारों को ही बड़ी पता है कि हम इन्वॉल्वमेंट है, पसंद नापसंद बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, अपनी पसंद के खिलाड़ी, अपनी मर्जी के खिलाड़ी, ये कंपैरिजन है। वैसे इंडिया के अंदर ये चीज नहीं है, वहां पे मेरिट से प्लेयर टीम के अंदर आते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ऑपोजिट है इन चीजों का, इसलिए शायद हमारी क्रिकेट जो है वो लैग कर रही है थोड़ी सी। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट का प्रॉब्लम पता है कि आप लोग कहते हैं कि यार आप इसको ड्रॉप करें उसको ले आए, जिसको लेकर आते हैं उससे भी नहीं परफॉर्म होता, जी अच्छा इन दोनों को ड्रॉप करें तीसरे को ले आए उससे भी नहीं परफॉर्म होता, चौथे को ले आए उससे भी नहीं परफॉर्म होता। मसला ये है कि देखिए ना, सिफारिश या मेरिट का कत्ल या मेरिट की रिस्पेक्ट ना करना ये क्लब क्रिकेट से शुरू हो जाता है। क्लब क्रिकेट से डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट से सीनियर डिस्ट्रिक्ट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट से ग्रेड टू से फर्स्ट क्लास से लीगें, इवन ये जो आपकी लीग क्रिकेट होती है पीएसएल होती है, यहाँ पर भी आपको पता है कि सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने अपने चाचा मामा भतीजा कल्चर ही है यहाँ पर भी ज्यादा। तो नीचे से ही टैलेंट को जब आप नहीं आने देंगे ऊपर अब्बास भाई, तो ऊपर भी तो पर्चियां ही उड़ेंगी ना आके, तो फिर पर्चियां खिलाएंगे तो यही रिजल्ट्स आएंगे। तो ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि मेरिट नहीं है, मेरिट होता तो ये रिजल्ट्स ना होते डेफिनेटली। पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट होती है, जितना एक ही स्पोर्ट्स है ना यहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंट की, तो किसी और फील्ड में इतना कोई नहीं है, ये क्रिकेट ही क्रिकेट है ज्यादा, बाकी थोड़ा थोड़ा है। तो मेरे ख्याल में भाईजान मेरिट का ना होना ये तो खैर सबसे बड़ी रीजन है जो क्रिकेट हमारी का ये हाल हुआ वैसे। ठीक है, नजम सेठी साहब की आपने स्टेटमेंट देखी होगी ना, कि उन्होंने मोहसिन नकवी को समझाया, रमीज राजा ने भी समझाया कि हमें खेलना चाहिए यूएई के खिलाफ, हमें एशिया कप से बैकआउट नहीं होना चाहिए, हम आइसोलेट हो जाएंगे, हमारे ऊपर बड़ा भारी जुर्माना भी हो सकता है, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पाबंदी भी लग सकती है। तो ये फैसला ठीक था? ये तो ऐसे देखिए क्रिकेट बोर्ड मेरे के ख्याल में सरबराह ये को खुद बायकॉट फैसला वाली तो करना बात, चाहिए था। मेरा जाती ख्याल है, ये बिल्कुल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे ख्याल में बायकॉट वाली बात होनी नहीं चाहिए थी, बायकॉट वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। इसके ऊपर वो पूरा शो हो सकता है कि क्यों नहीं होनी चाहिए थी, बायकॉट वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें आप रेफरी की बुनियाद, आपने रेफरी को बुनियाद बना लिया। तो भाईजान रेफरी का क्या कसूर है, पीछे जो रेफरी के हैंडलर्स हैं उनकी बात या तो आप करते, आपने बात की रेफरी की, रेफरी बेचारे का की कसूर है, ठीक है रेफरी प्रॉक्सी होगा बीसीसीआई का या किसी का भी, लेकिन आप उसको तो नहीं ना आवाज भाई, मतलब आप फिर अगर आपने बात करनी है फिर डायरेक्ट हैंडलर्स की बात करें, फिर प्रॉक्सिस पे क्यों हाथ रख रहे हैं, प्रॉक्सिस तो बाद में आएंगी ना, हमारा पीछे केस तो बड़ा पहला कमजोर था, हमारा केस कमजोर था इस मामले नहीं में। था ना। आप मतलब रेफरी को लेट से कि अगर रेफरी ने अपने तौर पे तो नहीं ना कहा होगा भाईजान कि आप हैंडशेक ना करें, या रेफरी को इंडिया ने कहा हाँ, होगा, बीसीसीआई ने कहा होगा, गौतम गंभीर ने कहा होगा, जय शाह की जिसने भी कहा होगा, इसमें यार रेफरी ने तो वही किया जो उसको जाहिर है उसे जहां से पैसे मिल रहे हैं उसने उसकी बात सुननी है, उसने मेरी और आपकी बात तो नहीं सुनी। इसी तरह ही है। ठीक है ना मोहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम भाईजान, सो नाइस ऑफ यू, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। भाईजान, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया।